अंक क्या होगा? 8 होगा। इकाई अंक चल रहा है, ठीक है। इकाई अंक देखिए, बताया था ना, जब किसी विषम संख्या का 5 से गुणा होता है तो इकाई अंक क्या होता है? 5। देखिए 1 3 को 3, 3 5 5 का किसी के साथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा, ठीक है। ये कोई लगाने वाले सवाल नहीं है। चलिए अगला बताइए इसका वर्गमूल। अब धुरंधरों आ जाओ मैदान में, देखते हैं किसके किसके बाजुओं में दम है इस सवाल को 1 सेकंड के अंदर निकालने के लिए। आपको वर्ग घनमूल पढ़ना सिखाया था और याद करने के लिए भी कहा था। और यह सवाल जानते हो कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं? ये रेलवे और बैंकिंग का तो फेवरेट है। रेलवे में सबसे ज़्यादा बड़े बड़े सवाल पूछे जाते हैं, गुणा भाग वाले। बोलिए क्या होगा? फटाफट बताएं। क्या दिया है? 24 30 49 किसका वर्गमूल है? बताओ भैया। कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा, सिर्फ अपना दिमाग चलाएगा। मैं आपको 1 सेकंड के अंदर बताऊंगा, आप देखिएगा अगला सवाल चुटकियों में उड़ाएंगे। किसका है? 487 का बिल्कुल गलत जवाब। किसका है? बिल्कुल गलत जवाब। अरे बेटा तो सही हो ही जाएगा। देखिए अब नियम सुन लीजिए, शांत नियम सुन लीजिए। अगर कुछ सीखना है तो जानना होगा। मैं जब आपको वर्गघन सिखा रहा था ना, तो तरीका क्या बताया था, ध्यान से देखिएगा। क्या बताया था? 50 100 150 200 250 और 300 ऐसे करके बताया था ना। कहा था जितना कम है और कम करो, बड़ा है तो और बढ़ाओ। तो आपको क्या करना है कि तो जोड़ो कि तो घटाओ, कि तो जोड़ो कि तो घटाओ। 50 से जोड़ो कि तो घटाओ, 100 से जोड़ो तो घटाओ। आपको यहाँ पता चल जाएगा ना किसके नज़दीक है। अरे कुछ तो दिमाग काम करेगा ना कि भैया 50 का वर्ग 2500 होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? 100 का वर्ग कितना होता है? 10,000 होता है कि नहीं होता? ये दिमाग काम करेगा कि नहीं करेगा? 70 का वर्ग 49 होता है कि नहीं होता? काम करेगा कि नहीं करेगा? अब आपको ये ध्यान लेना है, सिर्फ लास्ट का देखना है, ये किसका वर्ग होता है? 7 का। देखिए किसी में 7 कम होगा कि तो ज्यादा होगा, इन फैक्टरों में से देखिए। और इसी तरह बढ़ता जाएगा ना, 300 हो गया तो 400 हो जाएगा, 450 500 550 इस तरह चलता जाएगा। बताइए कौन सा होगा? 493। देखिए इसमें 7 कम नहीं हुआ है, न 7 जुड़ा है, न 7 कम हुआ है, न 7 जुड़ा है, खत्म। इसमें न 7 जुड़ा है, न 7 कम हुआ है, खत्म। इसमें 7 कम हुआ, ये बात सही है। इसमें 7 कम नहीं हुआ, न ज्यादा हुआ, ये क्या है? गलत। मोबाइल से करके देख लो, देखो फटाफट तत्काल देखो। इसका राइट जवाब क्या होगा? 493। कोई काम नहीं करना वर्गमूलों में, कुछ नहीं, चाहे जितना लंबा हो, कि तो जोड़ो कि तो बढ़ाओ, कि तो जोड़ो कि तो घटाओ, कि तो कम हुआ होगा कि तो ज्यादा हुआ होगा। क्लियर? सिर्फ लास्ट का वर्ग देखना है, बाकी कहीं बाहर का नहीं देखना है। बोलो बात समझ में आई? सही है ना? सही ना हो यार बेफालतू की क्लास लगाएं। अगला सवाल लगाइए तत्काल, 1 सेकंड में आंसर बोलेंगे, फटाफट कितना आएगा आंसर? अरे बोलो। काम वही करना है कि तो कम हुआ होगा कि तो ज्यादा, कि तो कम हुआ होगा कि तो ज्यादा। 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 इसी के अंतराल में। बोलिए क्या हुआ होगा? जल्दी बताएं। इतना समय नहीं लेते बेटा सवाल में। कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। कितना आएगा? 186। कहो कैसे? देखिए यह कितना है? लास्ट में कितना है? 96। 196 किसका होता है वर्ग? 14 का। किसका होता है? 14 का। आपको कहना, हम रोज कहते थे ना कि वर्गघन याद कर लीजिए। 14 का वर्ग कितना होता है? 196। ये इतना दे दिया, हम पकड़ ले गए कि 196 होता है। अब इनमें से किसी में कि तो 14 कम हुआ होगा कि तो बढ़ा होगा। इसमें न 14 कम तो नहीं हुआ, गलत। इसमें भी नहीं कम हुआ, गलत। इसमें जुड़ा नहीं है, गलत। इसमें कम हुआ है, क्या है? एकदम सही है। करके देख लीजिए। बोलो पहचान जाओगे कि नहीं? बोलो पहचान जाओगे कि नहीं? क्लियर है? कैसे पता करेंगे? अरे आपको ये पता होगा कि नहीं होगा? कितना दे रखा है? ये 300 के समथिंग दे रखा है। किसके नजदीक होता है? दो दूनी 4 होता है कि नहीं? तो 20 का वर्ग कितना होता है? 400। 200 का कितना होता है?
होता है कि नहीं होता? इतना तो अनुमान लगा सकते हो, मूर्ख थोड़ा नहीं हो। चलिए अगला ये आया, इसको बताइए फटाफट, बताइए इसका कितना होगा। ऐसा तरीका अगर तुम्हें कोई बता दे मैथ के अंदर तो बताइएगा, कोई बता दे, बताइए इसका वर्गमूल क्या है, खोज लेना आप, फुल छुट्टी है आपके पास, फटाफट। अरे बताओगे? पहला क्या होता है? सिर्फ संख्या आंसर होती है, पहला दूसरा नहीं जानता कुछ। कितना होगा? कितना होगा? 721। क्या यह सही जवाब है? क्या यह सही जवाब है? देखिए ये कितना है? 41 है ना। अब कहो किसके वर्ग में 41 होता है? 441 21 के वर्ग में होता है। किसके होता है? 21 के वर्ग में होता है। कितना होता है? 441 होता है कि नहीं होता? 41 दे दिया, हमने सोच लिया कि किसका वर्ग है? 441। जब याद होंगे तभी दिमाग में बात आएगी, वैसे कीड़ा नहीं काट सकता है। ठीक है, अब 21 किसी से कम हुआ होगा या फिर ज़्यादा, तो देख लेते हैं। क्या इसमें ज़्यादा हुआ 700 में? बात हाँ ठीक चली, मगर और चेक करेंगे। क्या इसमें कम हुआ? चेक करेंगे। 650 से क्या 21 कम है क्या? थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ना, नहीं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। बेटा 7 7 49, और ये भी कितना है? 650 से 21 अगर कम किया जाए तो यहाँ आएगा 9, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गया 3, 600 कितना आ गया? गलत घटा दिया ना। कितना आएगा? 629 आएगा कि नहीं आएगा? तो कहते यार ये भी सही है, जैसा आप कह रहे हैं कि तो कम हुआ होगा कि तो ज़्यादा हुआ होगा, इसमें ज़्यादा हुआ था इसमें कम हुआ, ये तो गलत है, ये भी गलत है। अब बताओ कौन सा होगा? अरे दिमाग में कुछ कीड़ा चला होगा। यह कितना है? 51 98 है, इसका मतलब क्या है? 49 से भी ऊपर है, तो क्या ये 3600 आएगा? इसका कितना आएगा? 7 7 4900, इसके नज़दीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 721। ऐसे बात समझ में आएगी। ठीक है, पहचान जाओगे। चलिए अगला, ये आपके लिए सवाल ये आया। देखिए इसमें रूट लगा दिया, कोई बात नहीं है। बताइए क्या होगा? फटाफट बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? अरे सेम टू सेम वही सवाल, कितना होगा? अगर आपको वर्ग घन आते हैं तो आप तत्काल बताएंगे, अगर नहीं आता है तो आप नहीं बता सकते। बताइए फटाफट कितना, कौन सा होगा जवाब? कितना होगा? बोलिए, बोलो, बताएं। तो कितना है? 184 दिया है ना। 84 22 के वर्ग में होता है, 22 का वर्ग कितना होता है? 484 होता है। 22 का वर्ग कितना होता है? 484 होता है। तो भैया 22 किसी से कम होगा या तो ज़्यादा होगा, तो किससे कम किससे ज़्यादा? इसमें 22 घटा है क्या? नहीं। इसमें 22 घटा है क्या? नहीं। इसमें 22 घटा है क्या? नहीं। आंसर क्या हो गया? 428। करके देख लीजिएगा। ठीक है, कि तो कम हुआ होगा तो ज़्यादा। कहीं भी मिले आपको वर्ग घन पहचानने का चैप्टर, आप देख लीजिएगा, आजमा लीजिएगा, जब फॉलो ना हो तब बताइएगा। चलिए अगला सवाल, इसको बताएंगे भैया। इसका जवाब क्या होने वाला है? बोलिए क्या होने वाला है? बोलिए बोलिए बोलिए, फटाक से बोलिए भाई। अरे सवाल को बताइए, आंसर क्या होने वाला है? नंबर नहीं बेटा जानता हूं मैं किसी का, ओनली संख्या। कितना आएगा? 946। क्या बात सही बोल रहा है ये? बिल्कुल राइट जवाब। देखिए लास्ट में कितना है? 16। 16 किसका होता है? 4 का। भैया 4 किसी में जुड़ा होगा या तो घटा होगा। क्या इसमें 4 जुड़ा है? नहीं। अगर जुड़ा होता तो कितना होता? 854 होता। ये नहीं हुआ, इसमें नहीं जुड़ा, ये खत्म, इसमें नहीं जुड़ा, इसमें खत्म, इसमें नहीं, सिर्फ इसी में कम हुआ। इसका राइट जवाब क्या हो गया? 946। बोलो बात सही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है ना? वर्ग घन उड़ा दोगे? चलिए, पेट में पूछा जाएगा, स्क्वायर एंड रूट्स का चैप्टर है ना, इसलिए ऐसा सोच के लगाई गई है क्लास। ये आया भैया, ये आ गया विभाजिता। कल बता रहा था, बड़ी अच्छे तरीके से सवाल को लगाएं। करा स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा? संख्या इतने पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए। अरे एकदम लल्लन टॉप सवाल है। बताइए
क्या होगा? 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है कि दी गई संख्याओं का योग 9 के पहाड़े से कटना चाहिए। दी गई संख्याओं को 9 के पहाड़े से, उनके योग को 9 के पहाड़े से कटना चाहिए। देखिए 7 6 13 13 3 16 16 5 21 21 1 22 22 में क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाए? 5। 22 में क्या जोड़ दें? 27 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा ना। तो स्टार का मान कितना हो गया? 5। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गई ना? चलिए अगला प्रश्न ये आया बिल्कुल फटाफट। क्या है? यदि संख्या ये पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा? कल बताया था ना, फटाफट लगाइए, सभी का जवाब आना चाहिए। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है। कितना आएगा? 1। और लगाएं 1। कितना आएगा? 1। बिल्कुल राइट जवाब। क्या करेंगे? इसमें क्या होता है? सम और विषम स्थानों का अंतर क्या होना चाहिए? सम एवं विषम स्थानों का अंतर कितना होना चाहिए? अंतर क्या हो? 0 हो, 11 हो, 22 हो, क्या हो? 0 11 22 33 यानी 11 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 11 का गुणज होना चाहिए, चाहे जितना भी आता जाए। तो स्टार की जगह क्या आ जाएगा? 1। करके दिखाएं, हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये आया। अगला सवाल, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 15 18 27 से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो? विभक्त हो, ये हो है लिखा है, को नहीं लिखा है, ठीक है? विभक्त हो। 1 सेकेंड में आंसर होना चाहिए। और ये बुजदिलों का काम होता है कि एलसीएम निकालते रहें, काटते पीटते रहें। 1 सेकंड के आंसर होना चाहिए इसका। फटाक से बताइए क्या होगा इसका आंसर? बोलिए 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 बोलिए। बोलिए 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 बोलिए। इतनी देर तो मैं सबसे भाग कर लेता। इतनी समय में मैं सब समूची संख्याओं से भाग कर सकते था। अगर आपको बताना है तो तत्काल बताएं, जल्दी बताएं। इसका ऑप्शन क्या है? लगाओ भाई, फटाक से लगाओ। आपका सवाल अभी क्लियर बन नहीं रहा है। देखिए 12 दिया है, 15 दिया है, 18 दिया, 27 दिया। बोलो 15 किससे जाएगा? 5 और 3 से। 12 किससे जाएगा? 4 और 3 से। 18 किससे जाएगा? 9 और 3 से। 27 किससे जाएगा? 9 और 9 तिया 27, 9 दूनी 18। जाएगा कि नहीं? लास्ट में सभी में 0 है, 5 का काम खत्म। बोलो खत्म की खत्म? 27 है, 9 तिया 27, जिसमें 9 की विभाज्यता है वही आंसर है। मारो, जिसमें 9 की विभाज्यता लगती है जिस ऑप्शन में वही आंसर है। को कैसे? 9 से ये भी कटता है, 9 से ये भी कटता है, 5 से 15 कटता था। मैंने देख लिया कि सभी के अंत में क्या है? 0 है, तो सब ऑप्शन तो कटेंगे ही कटेंगे। तो बताइए किस में 9 की विभाज्यता का नियम लगता है? 9 9 18 18 3 21। जाएगा कि नहीं? नहीं। 9 9 18 18 6 24। बोलो जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा। 9 7 16 16 2 जाएगा कि नहीं? इसमें जाएगा। 9 6 15 15 9 15 9 24 नहीं जाएगा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 97 20। काट पीट के देख लेना, काट पीट के देख लेना। बात अगर न पेट में पचे तो काट पीट के देख लेना, ठीक है? करके देख लीजिएगा, ठीक है? एकदम राइट जवाब। चलिए अगला ये देखिए भैया, शंकु से प्रश्न आया है। शंकु कौन जिसे बर्थडे टोपी पहनकर जोकर लगते हो? लगाओ इसको। क्या होगा? क्या कहा है? एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि इसमें रंगने का 14 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्च कितना होगा? कितना पवंडर पूछा गया है। पहले शंकु का क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? अरे शंकु का निकालेंगे। क्या पता है? रंगना है ना शंकु को, तो पेंट कहाँ कहाँ होता है? बाहर अंदर हर जगह। आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बोलो भाई। एक शंकु की ऊंचाई इतनी है, उसके आधार की त्रिज्या इतनी है। यदि इसमें रंगने का खर्च कितना है? 14 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से है, तो बताइए शंकु को रंगने में कुल कितना खर्चा आएगा?
तो शंकु का क्या निकालना पड़ेगा? आयतन की वक्र पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ क्या निकालना पड़ेगा? संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है शंकु का? अरे भैया शंकु तो ऐसा होता है ना, ये ऐसा होता है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या दिया है 30 और ऊंचाई दिया है 16। सबसे पहले हमें यल यानी तिरछी ऊंचाई निकालना पड़ेगा। कितना बवाल सवाल है। तो बोलिए सर सब मुझे सूत्र तो ही बता दीजिए, आप 2 सेकंड में ठीक कर देंगे इसको। क्या होता है इसका सूत्र? h² प्लस, बेटा और पढ़ो 2-4-6 दिन। बताया शंकु का क्या हो जाएगा? इसमें निकाला क्या जाएगा? अरे मुझे आयतन ही बता दो यार। 1/3 पाई आर स्क्वायर। h होता है क्या? बिल्कुल यही होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। बेटा ये पाई का मान कितना होता है? 22/7। 2D छोड़कर 3D कहीं पर आती है, वहाँ पर पाई का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता? जहाँ पाई का इस्तेमाल होता है वहाँ 22/7 होता है कि नहीं होता? ये जो 22 की जड़ 11 से विभाजित होती है कि नहीं होती? 3D का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे खर्चा पूछे, आयतन पूछे, कुछ भी पूछे, जो ऑप्शन 11 से कटता हो वही आंसर। निकालो 11 की विभाज्यता किस में लगती है? हो गया सवाल का हल, हो गया सवाल का हल। बताइए 11 की विभाज्यता किस में लगती है? सम और विषम स्थानों का अंतर क्या होना चाहिए? 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 कुछ भी आ जाए। बोलिए किस में लगती है 11 की विभाज्यता का नियम? किस में लगती है? इसमें कितना है? 44,880 है ना? 44,880 यही है ना? सम और विषम स्थानों का अंतर, सम और विषम स्थानों का अंतर 8, 4, 12, 8, 4, 12 माइनस 12 बराबर 0। यही तो आंसर है। चाहे खर्चा पूछे, चाहे लागत पूछे, चाहे कपड़ा पूछे, कुछ भी पूछे, कोई दिक्कत नहीं। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 11। मगर दिमाग में एक कीड़ा और चलेगा आपके कि शायद गुरुजी 2 ऑप्शन 11 से कटते हों, तो वो ऑप्शन देखना है जो 22 से कटता हो, वो ऑप्शन देख लेना है जो 22 से कटता हो। अगर उसमें भी 2 ऑप्शन अगर कटते हो 22 से, तो फिर 8 की विभाज्यता लगा लेना, आंसर चुटकियों में होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल दिया गया, लगाएंगे आपके सामने है। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर था, उसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, दिन में से रंगने की दर 28 रुपये प्रति मीटर है, तो शंकु के बाहर रंगने में कुल खर्च कितना होगा? लगाइए कितना होगा। कोई भी आ जाए 3D का प्रश्न, 11 की विभाज्यता का नियम लगाइए, आंसर आपके पास कौन सा होगा? देखिए 0, ये 8 2 10, 8 2 10, काम खत्म, खर्चा आया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? सवाल ऐसे ही उड़ा देना है और आप लिखते जाइएगा, मिला लीजिएगा, सूत्र से हल कर लीजिएगा। एक सवाल में कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। अगला सवाल, जब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाना तब मुझे बता भी देना। ठीक है, अगला, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। देखिए त्रिभुज से दिया है, सवाल पूरी गणित से होगा, ओनली ट्रिक से होगा। और कहीं भी कोई भी सवाल आ जाए मिला लीजिएगा, आएगा। क्या है? एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4, 3, 2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? कितनी होगी? 28। देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका सबसे बड़ा अनुपात होगा वही सबसे बड़ी भुजा होगी। तो सबसे बड़ा अनुपात कितना है? 4। 4 की विभाज्यता किस ऑप्शन में लगती है? किस में लगती है? 28 में। 4 सत्ते 28, 21 नहीं कटता, ना ये कटता, ना ये कटता। आंसर क्या हो जाएगा? बोलो ठीक है। नहीं कर सकते थे? 4, 3, 7, 2, 9, 9:63 का है, 1 किसका है? 7 का है। तो 7 चौके 28। आता 28 कि नहीं आता? त्रिभुज बना के करते ना, जैसे आप ऐसे कर देते, ये त्रिभुज है आपका और भुजाओं का अनुपात कितना है? 4, 3, 2 बराबर परिमाप, तीनों भुजाओं का योग होता है, परिमाप कितना है? 63। कितना है? 4, 3, 7, 2, 9। 9 बराबर 63, 1 बराबर 7 का है। सबसे बड़ी तो 4, 4 × 7 बराबर 28। आया कि नहीं आया? आया? कर लेंगे? बात समझ में आ रही है ना? चलिए अगला प्रश्न। ये आया भैया, करो, ये आपके लिए प्रश्न है। ना कि सवाल कैसे करना है। चलिए इसको सॉल्व करें। कितना होगा भाई? फटाफट बताइए।
अरे सवाल चुटकी में होना चाहिए। क्या कह रहा है? 44 सेंटीमीटर × 28 सेंटीमीटर आकार के कागज की एक आयताकार शीट को 44 सेंटीमीटर लंबाई में घुमाया जाता है और एक बेलन सिलेंडर बनता है। बने हुए बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन ऐसा होता है, कैसा होता है? ऐसा होता है सिलेंडर। अब इसमें भी पाई आई है ना, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। किससे होगा? 11 से कटेगा। 11 से विभाजित होने वाला ऑप्शन कौन सा है? कौन सा है? 4300। यही आंसर है। जो 11 से कट जाए वही आंसर है। किताब में लगाइएगा, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, आप सवाल बनाइएगा और इन चीज़ों को अप्लाई करिएगा। ये फॉलो होती हैं या नहीं, ठीक है? देखिएगा, मिलाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये आया भैया सवाल, गजब, कितना अच्छा सवाल है। अब यहीं से तुम्हें केक कटवाएंगे, राशि बंटवाएंगे, सब कुछ कराएंगे। बोलो सवाल का आंसर क्या होगा? बोलो सवाल का आंसर क्या होगा? ठीक है, बोलो सवाल का आंसर क्या होगा? बोलो सवाल का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। कह रहा है 544 रुपए को एबीसी के बीच इसके अनुपात में विभाजित किया जाना है। सी को बी से कितना अधिक मिलेगा? अरे यार इतना टाइम थोड़ा नहीं लेते हैं। कितना आएगा? 102। आपने हल करके बताया है। देखिए मैं बताता हूं कैसे। कह रहा है सी और बी में कितना अधिक? सी और बी कितने का अंतर? 3। 3 से विभाजित होने वाला ऑप्शन कौन सा है? यही तो आंसर है। यही तो आंसर है। बोलो अंकों का योग 3 के पहाड़े में 7 2 9 9 2 11 नहीं कटेगा, खत्म। 9 2 11 नहीं कटेगा, खत्म। 7 1 8 खत्म। 1 2 3 चलेगा, ठीक है? कम अधिक अंतर को बताता है ना। कम अधिक किसको बताता है? अंतर को बताता है। 3 अधिक मिलेगा। 3 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा? 102। बोलो बात सही है कि नहीं? ठीक है, एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा, बताइएगा। चलिए अगला, इसको लगाइएगा, इसको लगाएं। कितना बड़ा सवाल दे रखा, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो सवाल को। अरे उड़ाओ भाई, सवाल 1 सेकंड से बाहर नहीं जाने वाला है। कह रहा है एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 2:4:9 के अनुपात में है। यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात क्या होगा? फटाफट बताइए, फटाफट बताएं, जल्दी बताएं। आपके लिए ओनली 5 सेकंड, मैं 1 सेकंड में इसका आंसर दूंगा। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं भाई साहब, जल्दी बताएं। विद्यासागर जल्दी बताएं, बैठे नहीं रहना है, आज सीख लेना है पूरी मैथ को। यही एक क्या है, एकदम लल्लन टॉप रिवीजन, हर चैप्टर से हर सवाल बताएं हम। देखिए कैसे करेंगे, ये दिया है ना। कह रहा है पहला अनुपात कितना है? 2:4:9 के अनुपात में दे रखा है ना। देखिए भैया अगर 2 को 10% बढ़ाएंगे, 2 में 10% अगर हम बढ़ाएंगे कितना आएगा? 0.2 आएगा। अब इसको बढ़ा हुआ कितना आएगा? 2.2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे भैया ये 22 है कि नहीं? 22 है कि नहीं? और कौन सा अनुपात 22 को विभाजित करेगा? 11। पहला है ना, पहला 22 है, पहला कौन सा है? 22। तो कौन अनुभाजित करेगा? ऑप्शन नंबर 4। पहले में क्या है? 11। 1 को पकड़ा, काम खत्म। 1 को पकड़ा, काम खत्म, है ना 11। अच्छा बताएं, बिल्कुल बताएं। चलिए चलिए देखिए अभी बताते। ये अनुपात है 2:4 अनुपात है। कह रहा है पहले को 20% बढ़ाना है। पहले में 2 था, 2 तो रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? 2 में 10% और बढ़ाना है। 2 का 10% का मतलब गुणा। बेटा समझ लेना नहीं, खोपड़ी खोलूंगा इस बार। ये खत्म। 10 का भाग 2 में करेंगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, कितना आएगा? बोलो 2 आएगा, 10 तो नहीं आया कि नहीं आया? अब ये बढ़ा हुआ है तो क्या इसमें जोड़ेंगे? नहीं। अब 2 में हम जोड़ते हैं कितना? 0.2। अभी कितना हो जाएगा? 2 दशमलव होगा कि नहीं? अब बेटा ये 2.2 है, इसी तरह सबको बढ़ाएंगे तो मैं पागल कुत्ता काट रखा जो ट्रिकी बता रहे हैं। ये पहला अनुपात में कितना है? 2.2। हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि दशमलव लगा है। क्या है?
22 है। 22 पहला ऑप्शन कौन काटेगा? कौन काटेगा? 11। जब 11 काट देगा तो सभी ऑप्शन बन ही जाएंगे। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? चौथा। 11:24:63 कर लीजिएगा, पूरा आएगा। अगला लगाओ भैया, इस सवाल को लगाइए, क्या होगा? इस सवाल को लगाइए। जब आपके दिमाग से ऊपर जाने लगे मुझे बता दीजिएगा, मैं बंद कर दूंगा। जब आपकी मेमोरी भर जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है? ओवरलोड नहीं करना है। बताइए क्या कह रहा है? 4107 रुपए की राशि को ABCD के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है जिसमें A और B के हिस्सों का अनुपात कितना है? ये सब का अनुपात दे रखा है, हिस्सों के अनुपात 5 और B का हिस्सा कितना है? निकालो भैया। 4 अनुपात दिए गए, AB BC CD सभी का अनुपात दिया है और हिस्सा निकालिए। करिए बंटवारा, करिए बंटवारा, बोलिए कि करिए बंटवारा कितना होगा? V का हिस्सा बताना है तत्काल। 5 सेकंड का टाइम आपके पास, फटाफट बताइए। नहीं आ रहा? अरे नहीं, शब्द सुनने की आदत ही नहीं है। फटाफट बताइए कितना आ रहा है, जल्दी बताएं। जब आप बोर हो जाएं तब हमें बता दीजिएगा, ठीक है? अगले दिन कर लेंगे, कोई गलत बात नहीं है। सीखना है तो सीखना है और उखाड़ के फेंक देना है। पेपर हल कैसे नहीं होगा? बोलो बताएं। अब हम सॉल्व करें, तुम्हारे बस की बात नहीं रही। अब हम करते हैं, देखिएगा कैसे। देखिए AB के हिस्सों का अनुपात कितना है? 3 और 4। कितना है? 3 और 4। फिर कह रहा B और C के हिस्सों का अनुपात कितना है? BC का अनुपात कितना है? 2:1। C और D का कितना है? C और D का कितना है? 3:5। उसने क्या पूछा है? V का हिस्सा पूछा है ना, अनुपात नहीं बनाना, रहने दो। V का कितना है? 4। कहोगे सर जी 2 भी तो है, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 4 ही तो होगा ना। तो 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? ऑप्शन डी, काम खत्म। 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? खत्म। लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग, ये विभाज्यता का नियम कहता है। सॉल्व करके अनुपात बना के कर लीजिएगा, आंसर आएगा। इनका अनुपात बनाना है ना, एक एक नीचे रखते जाना, अनुपात बना लीजिएगा। ABCD का अनुपात आ जाएगा और जब विभाजित करेंगे तो B का हिस्सा आ जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं? कर लेंगे आज, मैथ के गर्दा उड़ जाएंगे, ठीक है? चलिए अगला, ये आया सवाल, सीक्वेंस चेंज। बोलिए क्या होगा सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा कौन है? ऐसा आएगा प्रश्न। कौन सा होगा? फटाफट लगाइए, लगाइए भाई लगाइए। देखिए तुक्का मेरे सामने नहीं लगाना, ठीक है बेटा? कई दिनों से मेहनत कर रहा था इन सवालों के पीछे। अगर तुम मैथ पढ़े ना होते तो ये सवाल मैं ना लाता, पढ़े हो तभी लाया। जल्दी करें, ना आए तो फिर हम बताएं, हम इसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। कितना आएगा? कितना आएगा? देखिए ऐसे सवालों को आपको लगाना आना चाहिए। सवाल कुछ दे सकता है, कुछ बता सकता है, कुछ पूछ सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? सवाल कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्लियर? बताएं, सॉल्व करें, हल करें, चालू करें। चलिए देखिए, ये देखिए आपको बताया था जितनी घात लगी होती है उसके बटे में घात लग जाती है। क्या होगा? 4 के घाते 1/3। अब क्या है? 6 के घाते 1/4। यहाँ पर 15 की घाते 1/6। यहाँ पर 245 के घाते 1/12। बोलो बेटा घातों का एलसीएम कितना होगा? कितना होगा? 12। करो 12 में गुणा, सब में कर दो 12 का गुणा, सब में कर दो 12 का गुणा। 12 से 12 खत्म, 6 दूनाई 12, 4 तेई 12, 3 चौके 12, खत्म। 4 के घाते 4, 6 के घाते 3, 15 के घाते 2, 245 की घाते 1। आया ना 1? करो भैया। 4 के घाते 4 कितना होगा? 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौके 200,
56। कितना हो जाएगा? 6 36 छक्का 216, 225, 200। बोलो कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? 256, 256 यानी अंडर रूट ये वाला। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? अब आप रोही और रोही सब में बना सकते हो।